आज हम बात ग्राम पंचायत बेलखली करेंगे। ग्राम पंचायत की वर्तमान में जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। चाहे आप ग्राम पंचायत बेलखली के ग्राम बेलखली में गांव की आंतरिक शांति व्यवस्था को देख लें, वहां के माहौल को देख लें, पंचायत के कार्यों को देख लें कि पंचायत के पिछले 5 वर्षों से कितने काम हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं, और इसी पंचायत के कार्यों, रुके हुए कार्यों की वजह से कितने विवाद उत्पन्न हुए हैं। यह स्थिति मुझे लगता है कि पथरिया ब्लॉक में किसी भी अधिकारी और जो बेलखेड़ी गांव को जानता है किसी भी व्यक्ति से छिपी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा डीप में बताने की ज़रूरत पड़ेगी या मुझे प्रूफ देने की आवश्यकता पड़ेगी, सभी भली भांति परिचित हैं। तो इन सभी कार्यों को सुधारने के लिए और पंचायत में आंतरिक शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक समिति का गठन किया है, ग्राम पंचायत बेलखेड़ी समिति। बेलखेड़ी पंचायत समिति के 25 युवा और कुछ 25 से 30 वर्ष के युवाओं को शामिल किया गया है। उन सभी का कर्तव्य है, समिति का कर्तव्य रहेगा कि पंचायत की आंतरिक शांति व्यवस्था को बनाए रखने और पंचायत के रुके हुए काम, या कहें तो आने वाले अगली पंचायत चुनाव होने के बाद पंचायत को किस रूप में चलाएं, पंचायत का विकास किस रूप में किया जाए, इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समिति का गठन किया गया है। तो इसमें सभी सदस्यों को, सभी जातियों के सदस्यों को सम्मिलित किया गया है, सभी युवाओं को भी जो पंचायत के प्रति सकारात्मकता की सहानुभूति रखते हैं और कर्तव्य निष्ठता के साथ काम करना चाहते हैं। तो इन सभी नियमों के अनुसार समिति का गठन किया है। अब समिति में जुड़े हुए सदस्य की विचारधाराओं के आधार पर पंचायत चलेगी, उसके आधार पर काम किए जाएंगे। पंचायत में आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासनिक मदद के साथ हम सभी सदस्यों के लिए एक सुरक्षात्मक प्रयास करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय यह है कि ग्राम बेलखेड़ी में कोई भी व्यक्ति, या कहें तो कुछ व्यक्ति हैं जो शराब पीकर पूरे गांव को गाली देते हैं, सभी को, चाहे विवाद किसी से हो या ना हो, पर गाली उनको सभी को देने। तो इससे माहौल खराब हो रहा है, क्योंकि ऐसा अब बोलता क्यों नहीं, कोई बोलता इसलिए नहीं है क्योंकि आपसी मतभेद, जैसा कि पहले आप ग्रामीण क्षेत्रों में कहें तो पंचायत की सभी सुनते थे, किसी भी सदस्य की रिपोर्ट नहीं होती थी कुछ सालों तक, लेकिन बदलते वक्त के साथ सभी बदल चुके हैं। तो आपस में लोगों का बैठना ही बंद हो गया है, आचार विचार परिवर्तित हो गए हैं, जिसके कारण ही आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नहीं सुनता है, और इसी कारण से ग्राम बेलखेड़ी में इस प्रकार की असुविधाएं उत्पन्न हुई हैं और गांव का माहौल खराब हुआ है। तो हमारा समिति का यह उद्देश्य है कि गांव में जो भी व्यक्ति शराब पीकर गाली देता है उन पर अंकुश लगाने के लिए समिति का गठन किया गया है, और इसी दायरे में पंचायत के सभी गांव को आलापुर, पिपरिया और कालीखेड़े को भी जोड़ा गया है। यह सब समिति में जुड़े हुए सदस्यों के अनुसार ही किया गया है। उसमें कालीखेड़ी, पिपरिया, आलापुर और बेलखेड़ी सभी सदस्य हैं। उनमें 25 सदस्यों को जोड़ा गया है। सभी अपने अपने गांव के प्रति और एक दूसरे के प्रति आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के प्रति जिम्मेदार होंगे। तो सदस्य जुड़ गए हैं, लेकिन अभी उनकी कर्मठता और उनके समय पर काफी संशय है, क्योंकि यदि मैं किसी भी समय या कुछ दिनों में कभी एक बार बुलाऊं तो अभी क्या रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो मेरा उनसे यह कहना है कि समिति में सदस्यता लेना ही कुछ कर दिया या कुछ करेंगे, यह बात बहुत अलग है। हमें समिति में सदस्यता लेने के बाद तुरंत से एक्टिव होना चाहिए, ना कि कोई बुलाने पर भी नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, कोई बहाने बना रहा है। तो इस प्रकार से सदस्यता लेने का कोई मतलब नहीं है। तो समिति में जुड़े हुए सदस्यों से मेरा यही निवेदन है कि सभी सहयोग करें, पंचायत की आंतरिक शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें, और पंचायत के कार्यों का भी जायजा करने के लिए एक दूसरे से कांटेक्ट करें, और सभी से मिलजुल कर रहें। एक दूसरे में जो है आपसी संबंधों में बढ़ावा, जैसे कि क्योंकि इसी के कारण ही ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति उत्पन्न हुई है। तो
यदि हमारे मतभेद कम होंगे तो हमारे काम बहुत मजबूत होंगे। तो हमें अपने मतभेदों को खत्म करना है और हमारी पंचायत को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें खुद जिम्मेदारी उठानी है। तो मेरी सभी से यही अपील है, गांव के सदस्यों से। ऐसा नहीं है कि जो समिति में है वही, समिति का उद्देश्य यह है कि जो सदस्य हैं उतने तो कर्मठता से काम करेंगे ही, लेकिन गांव के सभी सदस्य, पंचायत के सभी सदस्य हमारा सहयोग भी करेंगे, तो पंचायत को हम सुचारू रूप से चला पाएंगे। हमारा जो विजन है, जो हम अगली पंचवर्षीय में करना चाहते हैं, जितना काम करना चाहते हैं, अपनी पंचायत को हम किस स्तर पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यह विकासवाद की नीति को जो है बढ़ावा देते हुए हम काम करना चाहते हैं। सभी मिलकर काम करेंगे तभी हम एक निश्चित बिंदु तक पहुंचेंगे और हम एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी लोग एकजुटता के साथ काम करेंगे। यह संभव है क्योंकि जब मैंने समिति गठन किया और मैंने जो है एक सर्वे किया चारों गांवों, तो मुझे अधिकतर यही सुनने को मिला कि ऐसा मैंने भी सोचा, ऐसा मैंने भी सोचा, और या फिर तुम कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा, कोई किसी की नहीं सुनेगा, कोई इकट्ठा नहीं होगा। तो यह किस लिए कह रहे हैं? वह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखकर वह कह रहे हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखकर ही हम किसी के भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। तो हमारी पंचायत की वर्तमान स्थिति यही है कि एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता है, एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे हुए हैं। कोई क्यों, या कुछ व्यक्ति हैं जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और वह काम नहीं करवा रहे हैं। तो इन सभी को देखते हुए ही यह लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी विचारधारा सकारात्मक भी हो सकती है? हमारे द्वारा अच्छे काम किए जाएंगे तो वह यह भी कह सकते हैं, हाँ यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जब दो लोग या कुछ लोग मिलकर पूरे गांव के माहौल को खराब कर सकते हैं, तो क्या हम लोग 25 लोग या गांव के जितने भी सदस्य हैं, 500 सदस्य हैं, तो क्या हम सभी मिलकर उनको शांत नहीं करा सकते? हम अपना वातावरण फिर से वही स्वच्छंद में नहीं कर सकते जिसकी हमें जरूरत है? वर्तमान स्थिति में हम अपने आने वाली पीढ़ी को, या जो अभी 10 साल तक के हैं, उनको कैसा माहौल देना है, उनका शिक्षा का प्रचार प्रसार हम कैसा कर रहे हैं, या किसे तय करना? हमारी जिम्मेदारी अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति एक अच्छा माहौल देने की है, और इसके प्रति परिवार का मुखिया या कहें तो हर सदस्य जिम्मेदार होता है, लेकिन जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो यह भी मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति ये नहीं कह सकती कुछ नहीं कर सकता है, पर आपके सहयोग से हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। माना कि यदि मैं कोई काम, यदि यही है समिति के माध्यम से या पंचायत के रुके हुए कामों को करना चाहूं तो मुझे वर्षों भी लग सकते हैं, लेकिन यही काम हम आपके सहयोग से कुछ महीनों में भी कर सकते हैं। केवल हमें आपका सहयोग चाहिए, आवाज हम बनेंगे आपकी, हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपका सहयोग चाहिए। हम अपने पंचायत के प्रति कर्मठता और निस्वार्थ भावना से कार्य करेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं या कहें तो सरपंच हुए हैं, उनकी दूरदृष्टि नहीं थी, या ये नहीं कह सकते कि विकासवाद की नीति नहीं थी, क्योंकि विकास हुआ है, थोड़ा काम हुआ है, पर हमें वर्तमान समय को देखते हुए विकासवाद की नीतियों के आधार पर एक जो है लक्ष्य तय करना होगा कि हमें अपनी पंचायत को इतने वर्षों में इस लक्ष्य तक पहुंचाना है, और इस लक्ष्य के माध्यम से हम क्या हासिल कर सकते हैं, ना कि हम पंचायत में काम ना कराकर स्वयं क्या हासिल कर सकते हैं। तो स्वयं की ना सोचकर, अपनों की सोचकर यदि हम वही राशि अच्छे कार्यों में लगाकर, सभी मतलब यह है कि जिस काम के लिए जितनी राशि आती है उसके लिए हम उतनी राशि लगाकर अच्छा कार्य करेंगे, तब हमारी पंचायत को हम प्रदेश स्तर या डिस्ट्रिक्ट के जो भी स्तर, हम अधिकतर यही प्रयास करें कि हमारी पंचायत को हम इन 5 वर्षों में आने वाले एक प्रदेश स्तर पर रिप्रेजेंट करें, जिसके माध्यम से हमारी पंचायत का नाम हो, हमारे जनपद का, हमारे जिला का नाम हो। तो उसके माध्यम से प्रोत्साहन राशि भी होगी, हमारी पंचायत को फंड भी ज्यादा आएगा, हम और अच्छे कार्य करेंगे, तो काफी सारी सुविधाएं होंगी। तो हमारे लिए एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने के लिए एक दूरदृष्टि के आधार पर काम करने की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है, चाहे वह हमारे समानांतर आयु का हो, हमसे बड़े हो, हमारे बुजुर्ग हो, हमें सबके विचारों की आवश्यकता है, क्योंकि सभी के विचार अलग अलग होंगे, सभी के विचार आएंगे, किसको किस प्रकार का काम, किसको किस प्रकार का काम, किसको किसकी मदद है।
तो इन सभी विचारों का जब एकजुटता होगी तब हम उनमें हमारी पंचायत के विकास के लिए, पंचायत के सफलता के लिए और गांव पंचायत में जितने भी हैं लोग, उनकी विचारधारा के आधार पर समाज में शांति व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और इन सभी व्यवस्थाओं को समानांतर उनके परिप्रेक्ष्य में ही हम कार्य करेंगे। तो यदि मैं यह बात घर घर जाकर कहूँ या कुछ लोगों को बुलाकर कहूँ तो सबकी सहमति है, सामने तो सहमति है, पर ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से जब मैं कहूँ तभी आप कहें। यदि मैं कहूँ कि आज यहाँ चलना है या हमें ये करना है तो उसमें भी हमें सहमति चाहिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रत्येक सदस्य की सहमति चाहिए और उसकी मदद की भी आवश्यकता है। तभी हम एक विजन जो निश्चित किया है पंचायत के विकास का उस तक पहुंचेंगे। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि आप हमारा सहयोग करें। यदि हम कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी पंचायत के लिए, तो कृपया करके सभी अपनी राय दें और पंचायत में रुके हुए कार्य को सुचारू रूप से चालू करने के लिए सहमति दें। हम काम करेंगे, सहयोग आप भी करें। धन्यवाद।